आज हम लाए हैं आपको सोमवार व्रत कथा एवं पूजा विधि। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में सोमवार का व्रत अति उत्तम है। ये भगवान शिव और माता को प्रसन्न करने वाला एवं मनुष्य के सभी दुखों का नाश करने वाला है। चलिए बताते हैं हम सोमवार के दिन भगवान शिव और माता की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें, उन्हें जल चढ़ाए, दूध, दही, आँख के पुष्प, बेलपत्र, जनेऊ चढ़ाकर धूप दीप से उनकी पूजा करें एवं कथा सुने। कथा इस प्रकार है। बहुत ही धनवान साहूकार था, उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह रात दिन अति दुखी रहता था। उसकी और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। एक दिन उसकी भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका बड़ा भक्त है, आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रिय, यह संसार खेर्म क्षेत्र है। देखो, जैसा किसान बीज बोता है वैसा फल काटता है। इस तरह जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने कहा, भगवान, यह साहूकार आपका परम भक्त है। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत करे। यह सुन शिव जी बोले, हे पार्वती, तुम्हारे आग्रह पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, क्योंकि इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसकी इच्छा पूर्ण करूँगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुआ और न दुख ही हुआ। वह पूर्व सोमवार का व्रत करता ही रहा। कुछ समय बीत जाने के पश्चात 10वें महीने साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष जान कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को यह भेद ही बतलाया। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने कहा, मैं अभी इसका विवाह करूँगा। परंतु सेठ ने कहा, नहीं, मैं अभी इसे काशी जी पढ़ने भेजूँगा। उसने अपनी साली को बुला उसको बहुत साधन देकर कहा, तुम इसे काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह जाते, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। इससे राजा को बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमारी के माता पिता ने देख लिया तो विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा हो जाएगी। जब उसने अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। तब राजा ने उस लड़के और मामा से कहा तो वे दोनों भी राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा मंडप पर ले गए और बड़ी सुंदरता से विवाह का कार्य संपन्न हुआ। जब साहूकार का लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदरी के
पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक काक से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरा यह पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचकर लड़के ने पढ़ना शुरू किया और उसके मामा यज्ञ करते रहे। तब एक दिन लड़के के मामा ने यज्ञ रचा रखा था। उस समय लड़का कहने लगा, मामा जी आज तो मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर सो गया। थोड़ी देर के में उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। तब मामा ने कहा, यदि मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना आरंभ कर दिया। उसी समय संयोगवश भगवान शिव माता पार्वती जा रहे थे। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, इस जगह कौन विलाप कर रहा है, चलकर देख लेनी चाहिए। तब शिव माँ पार्वती उस साहूकार के पुत्र के पास गए और पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, यह तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तब शिव बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में जितनी आयु थी सो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, यदि आप इसको जीवित ना किया तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन दान दिया, फिर कैलाश चले गए। तब शिक्षा पूर्ण करके साहूकार के लड़के उसके मामा दोनों अपने घर की तरफ चलने लगे। तब उस शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बहुत ही खातिर की और अपने दास दासियों को देकर और अपनी लड़की को विदा किया। वह अपने शहर में आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। तब उसके मामा ने कहा कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत साधन लेकर आया है, आप उसका स्वागत करें। तब सेठ ने भक्तिपूर्वक अपने पुत्र और बहू का स्वागत किया, सुंदर आसनों पर बिठाला तथा अनेक प्रकार से उसका स्वागत किया और उसके घर में सभी लोग आनंद पूर्वक से रहने लगे। बोलो भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय।